परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से हमें दिया। महान परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु हमें जीवन, शांति, आशीष और हमें बरकत देता है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, प्रियो, समझाता है कि लिखा है प्रभु के वचन में कि हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरीके से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रोज़गार में, अपने परिवार के सदस्यों में परिवर्तन देखते रहते हैं, बदलाव को देखते रहते हैं, तो क्या हमें इस विषय में अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचने की ज़रूरत है या नहीं है? मैं समझता हूँ कि हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। परिवर्तन हमें अपने आत्मिक ज़िंदगी में भी लेकर के आना चाहिए। हम अपने बच्चों में परिवर्तन, बदलाव देखना चाहते हैं, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों में, हर एक जगह पर हम परिवर्तन देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप विचार करते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मिक ज़िंदगी में भी परिवर्तन देखना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है कि हमें परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। आज का वचन का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है सच्चा परिवर्तन। एक ऐसा बदलाव ज़िंदगी का जो हमारी ज़िंदगी के जीने के तरीक़ों को इस तरीके से बदल दे कि परमेश्वर खुश हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आप सोचिए, क्या इस ज़िंदगी से आप किसी का भला कर सकते हैं? किसी की मर्जी को पूरा कर सकते हैं? किसी की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? क्या आप पिता की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं? आप सोचिए, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसके बारे में विचार कीजिए। क्या ये ज़िंदगी आपको परमेश्वर के राज्य तक ले जाएगी? क्या ये ज़िंदगी आपको परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाएगी? मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि वो हमारी अपनी मर्जी के अनुसार है। ऐसा करके क्या आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग का आनंद उठा पाएंगे? स्वर्ग का जीवन उठा पाएंगे? मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आइए इस टॉपिक को जानेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थ्य नाम से पिता हम आपके पास आते, नज़दीक में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका कि प्रभु आपने अच्छा मौका दिया, अच्छा समय दिया कि हम आपके नाम को महिमा और आपके नाम को आदर दे सके। प्रभु जी, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे दया के धनी और शांति के राजकुमार, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें पिता परमेश्वर जी। आगे का समय प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना प्रभु। सारा आदर, महिमा और गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक अच्छा समय दिया है। आइए हम लोग समय ज़्यादा ना गवाते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें और क्या समझाता है। आज के वचन में मेरे साथ में निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, पद संख्या 2। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हम मसीह में चल रहे हैं, तो मसीह में ज़िंदगी जी रहे हैं। मसीह में जैसा जीवन भी हमने जिया अब तक, जो भी हमने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, जिस तरीके से भी हमने अपने आप को चलाया है, सोचने वाली बात है क्या उसमें एक ऐसा बदलाव रहा है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा कि बेटे, तेरे इस व्यवहार से, तेरे इस बदलाव से मैं खुश हुआ हूँ, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। क्या कभी हमने इस तरीके से आवाज़ सुनी परमेश्वर की? यदि नहीं तो यह वचन आज आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता है,
दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें सब बीत गई, अब सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि जो मसीह में है उनके लिए पुरानी बातें बीत गई और अब सब कुछ क्या हो गया? उनके लिए नया हो गया। सोचिए, आप विचार कीजिए कि आपने जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने चाहे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर आप दादाओं से परदादाओं से मसीह में हैं, तो क्या आप नई सृष्टि बनकर के चल रहे हैं, या फिर अभी तक आप अपनी भोग विलास की अभिलाषाओं में अपनी जबानी को, अपनी जिंदगी को तृप्त कर रहे हैं? क्या आप अभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं, या फिर अपनी मर्जी को पूरा करने के तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? आप नई सृष्टि हैं। आप दादा से परदादाओं से मसीह में हैं। क्या आपने किसी आत्मा को चर्च लेकर आए? क्या आपने किसी आत्मा को प्रभु के पास लेकर के आए? क्या आपने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया? बात करें हम अगर नई सृष्टि की, तो हम नई सृष्टि का परिचय इस तरीके से देते हैं कि आज हम मसीह में होने के बाद में शराब जबरदस्त तरीके से पी रहे हैं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जबरदस्त तरीके से पी रहे हैं। आप इन नशों को करके इसको पूरा कर रहे हैं। आप हर प्रकार के नशे को अपनी जिंदगी में पूरा करके क्या आप स्वर्ग जाने की तैयारी में हैं? आप ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब आपसे सवाल किया जाए कि हां तुम मसीह में नई सृष्टि हो, गर्व के साथ हम कहते हैं कि हाँ, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। लेकिन सोचिए, अब विचार कीजिए मेरे इस बात के ऊपर कि अगर आप मसीह में हैं तो आपका पहला और सबसे आखिरी कदम यह होना चाहिए कि आप मसीह यीशु के लोगों को उसके पास लेकर के आए। जैसे आपने उद्धार को पाया है, ऐसे आप दूसरे को लेकर के आए। पर आज के समय में हो क्या रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोगों को प्रभु में लेकर के तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने बुरे गलत व्यवहार की वजह से जो प्रभु के पास आते हैं, हम उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद जो शराब छोड़ चुका है, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद जो व्यभिचार छोड़ चुका है, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में सब प्रकार के नशे छोड़ चुका है, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में सब प्रकार के अधर्म के पाप भरे कामों को छोड़ चुका है। और जब वो व्यक्ति जिसने प्रभु के लिए साथ चलते चलते सब कुछ छोड़ दिया है, किसी दिन अगर धोखे से आपके साथ संगति हो जाए तो आप कहेंगे, अरे प्रभु का वचन तो कहता है माफ करना, कोई बात नहीं, आप ये काम कर लो, प्रभु क्षमा कर देगा। जो व्यक्ति ने अपने आप को मसीह में नई सृष्टि बनाया था, पर आपसे मिलने के बाद में वो व्यक्ति दोबारा से उसी दलदल में चला जाता है जहां से वो निकल करके आया था और जहां से परमेश्वर ने उसे उठा करके निकाला था। आप कहेंगे प्रभु माफ करने वाला है, क्यों? क्योंकि छाप लगी पड़ी है कि मैं दादा परदादा से हूं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ही। अरे ना तो आप खुद मसीह में नई सृष्टि बने हैं, और जो व्यक्ति बन भी गया है आप उसको भी अपनी संगत में लेकर के उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सही कर रहे हैं आप। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे ही जिंदगी जीते रहे तो आपको नरक जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। कितने भी ढिंडोरे पीटते रहिए, चाहे आप ठप्पा दिखा दीजिए अपना कि मुझ पर तो ठप्पा लग गया है, मैं ईसाई हूं, मेरे दादा परदादाओं ने सब कुछ किया है, अरे मैं तो चर्च भी जाता हूं, मैं दान भी देता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं। ध्यान से सुन लेना आप मेरी इस बात को कि अगर आप ऐसा सोच करके चर्च आते हैं तो आप एक बात हमेशा याद रख लेना, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा नुकसान आपका यह होगा कि आप अनंत काल के स्वर्ग राज्य के जीवन से बाहर कर दिए जाएंगे।
कोई नहीं बचाएगा आपको, कोई भी नहीं करेगा। ना आपके ठप्पा मोहर वहां काम आएगी, ना आपके दादा परदादा कब्र में से उठ करके आपको बचाने के लिए आएंगे, और ना ही कोई और दूसरा व्यक्ति आएगा। ना आपके नशे आपको बचाने के लिए आएंगे, ना आपके बुरे काम आपको बचाने के लिए आएंगे, और ना ही आपके कोई गंदे काम आपको स्वर्ग जाने से रोक पाएंगे। एक बात हमेशा याद रख लेना प्रिय, यदि आप मसीह में हैं तो परिवर्तन आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। यदि आप परिवर्तन वाली जिंदगी नहीं जी रहे प्रभु के साथ, तो याद रखना आप कभी भी यीशु मसीह के साथ चले ही नहीं थे। अगर परिवर्तन देखना है आपको, तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय को पढ़िए, सामरी स्त्री के जीवन को देखिए। परिवर्तन कहते हैं उसे। उसने तो तुरंत हाथों हाथ प्रभु के साथ बातें की, हाथों हाथ परमेश्वर की बातें सुनकर के, उस यीशु मसीह नासरी की बातें सुनकर के उसने तुरंत अपनी जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया, और जाकर के सामरिया में प्रचार कर दिया कि मुझे मसीहा मिल गया। जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो मसीहा मुझे मिल गया याकूब के कुआं पर। आप बताइए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? परिवर्तन को अगर आपने देखना है ना, अगर सच्चा परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए साउल के ऊपर, जो बाद में पौलुस बना। परिवर्तन अगर आपने देखना है, तो अगर परिवर्तन देखना है ना, तो पतरस की जिंदगी में देखिए। जब तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, प्रभु उनके साथ में रहा, सब कुछ सही था, लेकिन स्वर्गारोहण होने के टाइम पर जब हम देखते हैं उसको जब मारा जा रहा था, उसको कोड़े मारे जा रहे थे, उसने 3 बार इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने उसको बाद में फिर जब क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र में गया, कब्र से उठ करके बाहर आ गया, यीशु मसीह ने उसे जिम्मेदारी दी। और जब उसे पवित्र आत्मा मिला, तो वही पतरस कहता है कि प्रभु तो सीधा टांगा गया था क्रूस पे, मुझे उल्टा टांग देना। बाइबल का इतिहास हमें बताता है। परिवर्तन देखना है तो इस तरीके से परिवर्तन देखिए। और आप अपनी जिंदगी के लिए कहते हैं कि मेरे अंदर परिवर्तन आ चुका है, तो याद रखना, आप परिवर्तन आपको मसीह की आज्ञा का पालन करना सिखाएगा। परिवर्तन जो आपके अंदर आया है वो आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना सिखाएगा। परिवर्तन यदि आपकी जिंदगी के अंदर आया है, तो वो परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाने के लिए तैयार करेगा। आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को खत्म कीजिए, नष्ट कीजिए, तभी आप मसीह में नई सृष्टि हैं। और यदि आप अपने संसार की सारी अभिलाषाओं में जकड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो आप विश्वास करना, आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। आप कभी भी मसीह में नई सृष्टि नहीं बन सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर की मर्जी को क्या कर दिया है, पूरा करने से मना कर दिया है। यदि आप एक बीड़ी भी पी रहे हैं ना, तो आप परमेश्वर के इस वचन को अपनी जिंदगी से धुएं के समान उड़ा रहे हैं। यदि आप तंबाकू भी रगड़ रहे हैं ना, तो जो वचन परमेश्वर का कहता है कि मैं तेरे हाथ पकड़ करके तुझे संभालूंगा, उन हाथों से आप जब तंबाकू रगड़ते हैं ना, इसमें इन हाथों में जब तंबाकू रगड़ रहे हैं, तब आप तंबाकू को रगड़ के जब अंदर रखते हैं, तो आप परमेश्वर का हाथ अपने हाथों से दूर कर रहे हैं। और जब आप शराब पीते हैं ना, तो आप उस समय पर क्या कर रहे हैं, आप अंदर से परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर रहे हैं। अब अपने आप को नई सृष्टि कहते हैं। कैसे आप नई सृष्टि बनेंगे प्रभु में? प्रियो, मौका है आज, अभी मौका है, इसी वक्त मौका है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मैं आपके सामने इस वीडियो का 3 से 4 भाग रखना चाहूंगा परिवर्तन के ऊपर, और आप इस भाग को भी देखें, आने वाले 3 और भाग को देखें। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेकर के आएगा। इसीलिए प्रियो, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। नए बनकर के यीशु मसीह के साथ चलिए, नई सृष्टि बनकर के चलिए, नई उमंग, नई ताजगी, नई सामर्थ्य लेकर के चलिए। परमेश्वर आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। कल दूसरे भाग में हम लोग
फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रार्थना में, वचन में, संगति में और नई सृष्टि में मसीह यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते पिता परमेश्वर जी। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट वैरी की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। तेरे लोग इसी वक्त आजाद किए जाएं, आशीष और बरकत पाए मेरे स्वर्गीय पिता। और तेरा सामर्थ्य इनकी जिंदगी में बहुतायत के द्वारा बना रहे। जितने रोगी, दुखी, बीमार, परेशान, कमजोर व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से बलवंत हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ताकतवर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हे प्रभु, इसी वक्त तेरा सामर्थ्य आत्मा जो चंगा करता है प्रभु, जो छुटकारा देता है, इसी वक्त प्रभु मेरे इन सभी प्रिय अजीजों के जीवन में, इन प्रिय लोगों के जीवन में तेरा सामर्थ्य आत्मा काम करे प्रभु। ये चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष और बरकत पाए और मसीह तुझ में नई सृष्टि बन करके तेरी मर्जी को पूरा कर सके मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, इसी वक्त पिता खुदावंद यीशु राजा इस वचन के द्वारा सबों को आशीष मिले प्रभु, बरकत मिले मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। कल दूसरे भाग में प्रभु हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना और अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करके चलाना प्रभु। सारा आदर और महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से जाते जाते मैं आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपनी प्रार्थनाएं दें, अपने प्रश्न, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना, उसे दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी ज़्यादा ताकत देगा, और भी ज़्यादा बल देगा और प्रभु के वचन को सामर्थ के साथ में आप तक पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आपकी जिंदगी में बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सभी को जय मसीह की।